पहला युग ही सतयुग होता है। सतयुग का कुल समय 17,28,000 साल का होता है। ये युग होता है तप का, सच्चाई का। इस युग की खास बात यह होती है कि जीवन की उत्पत्ति के बाद स्वयं देवता मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। इस युग में मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। जिस तरह से आज हम बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जीवन और भौतिक विज्ञान की, उस समय शिक्षा तप और मानसिकता की होती है। इस युग में इंसान की आयु 10,000 से 1,00,000 साल तक होती है, क्योंकि मनुष्य मानसिक ज्ञान को पा लेता है। इस युग में कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि मानसिक ज्ञान पा लेने के बाद हर मनुष्य का दिमाग एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसलिए बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे का दिमाग पढ़ने वाला मनुष्य झूठ बोल ही नहीं सकता। आप भी एक बार आंखें बंद करके सोचें, ऐसा युग जब झूठ हो ही ना। इसीलिए तो इसे सतयुग कहा जाता है। इस युग में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि मानसिक स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचा लेने वाला मनुष्य बॉडी के सेल्स की पूरी जानकारी रखते हैं, तो कोई वायरस या डिसीज असर नहीं करता। हम आज जानते हैं कि जब कोई वायरस या डिसीज हम पर असर करता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन बीमारी को खत्म नहीं करती। वो सिर्फ हमारे शरीर की एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करती हैं, जिससे उस बीमारी का अंत होता है। यानी उस बीमारी को हमारा शरीर ही मारता है। अगर हम अपनी बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल कर सकें तो हम हर बीमारी पर जीत पा सकते हैं। यही सतयुग का हर मनुष्य कर पाता है। इसे मैं आपको मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से बताता हूं, जिसे आप भी नकार नहीं सकते। हमारा दिमाग 3 भागों से काम करता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी वो हिस्सा जिसे हम चेतना कहते हैं, इसका बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ा काम इस सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का होता है। दिल की धड़कन चलाना या एंटीबॉडीज को बनाना। हम आज इन हिस्सों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हर एक वैज्ञानिक यही कहता है, ऐसा सिर्फ मेडिटेशन से ही किया जा सकता है। मेडिटेशन यानी तप, इसे ही सतयुग के 4 स्तंभों का पहला स्तंभ कहा जाता है। धर्म के ये 4 स्तंभ हैं: तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। इन्हीं स्तंभों से ही सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे ही युग बदलता है, एक एक करके स्तंभ कम होने लगते हैं। सतयुग में ही भगवान विष्णु ने 4 बार अवतार लिया: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरा अवतार और नरसिंह अवतार। इस युग में मानसिक शांति होती है और इसे ही आदर्श युग कहा जाता है। इसी युग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। हर मनुष्य का चरित्र एक देवता के बराबर होता है। लेकिन परिवर्तन समय का वो भाग है जो हमेशा इसे चलाए रखता है। इसीलिए भले ही सतयुग सबसे आदर्श युग होता है, लेकिन इसका भी अंत होता है। 17,28,000 साल पूरे करने के बाद जब इसका अंत हुआ तो त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। इस युग को रजत युग कहा जाता है, यानी सिल्वर एज। इस युग में ज्ञान बंटना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से सतयुग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है, लेकिन वो लिखित अवस्था में नहीं बल्कि मानसिक अवस्था में होता है, त्रेता युग में वेदों को भी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्यों का मानसिक स्तर ही क्षीण होने लगता है। मानसिक स्तर का ही सर्वोच्च ना रहने के कारण शरीर भी विकारों से भरना शुरू हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ का कम हो जाना। पिछली वीडियो जिसमें हमने आपको सतयुग के बारे में विस्तार से बताया था, हमने धर्म के 4 स्तंभों के बारे में भी बताया था, जिस कारण सतयुग एक